अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वीकली अपडेट में खुशामदीद। मेरा नाम हसन अब्बास है। मैं सोच वीडियोस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले एक ज़रूरी समाअत के बारे में। इस हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ही ज़ेर मौजू रहा। इस हफ्ते भी सदारती रेफरेंस की ही समाअत हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करें। आइन के आर्टिकल 63A में ये बात तहरीर है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो अपनी पार्टी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ 3 मौक़ों पर वोट देता है वो अपनी सीट से हाथ धो बैठता है। ये मौक़े हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शंस, दूसरा तहरीक अदम एतमाद और तीसरा किसी भी पैसों से रिलेटेड बिल। पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक बार फिर सदारती रेफरेंस की समाअत की और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान ने अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 63A जब आइन में लाया गया तो उस वक्त के सियाक़ो सबाक़ को जहन में रखना पड़ेगा, उस वक्त की तारीख़ को जहन में रखना पड़ेगा। और अगर उस वक्त की आप पार्लियामेंट्री डिबेट बहस को सामने रखें तो उसमें ये बात अयां होती है कि उस वक्त सारे पार्लियामेंट इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि अपनी पार्टियों से इनहराफ किया जाए, अपनी पार्टी को डिफेक्ट करके उसकी पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ वोट दिया जाए। जजेस के सवालों से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अटॉर्नी जनरल से पूछना चाह रहे थे कि हो सकता है किसी मेंबर पार्लियामेंट की नीयत अच्छी हो और उसने अपनी ज़मीर को सुन के ये वोट दिया हो, तो क्या उसको भी ताहयात नाअहली देनी चाहिए। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब आइन बनाने वालों ने 63A बनाई तो उस वक्त उन्होंने उस शख्स को जहन में रख के ये शिक नहीं बनाई जो इस जुर्म का इर्तिकाब करे, बेशक उसकी नीयत अच्छी हो। उन्होंने ये कानून तब बनाया था जब उनकी सोच मुतासरीन की तरफ थी, और इस केस में मुतासरीन वो पॉलिटिकल पार्टी है इमीडिएटली जिससे उसने इनहराफ किया और उसके ख़िलाफ़ वोट किया, और दूसरा वो पाकिस्तानी अवाम है जिनके सामने वो एक पार्टी को ज्वाइन करके वो असम्बली में आया और फिर उस पार्टी के ख़िलाफ़ उसने वोट दे दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को 5 साल में एक ही दफ़ा मौका मिलता है जब वो अपनी राय का इजहार करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और इस 5 साल के अलावा उनकी राय का कोई भी वज़न नहीं होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 63A से पहले जो शिक्के हैं 62 और सिर्फ 63 उसके अंदर मुख्तलिफ अहली और नाअहली का जिक्र है और मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशंस बताई गई हैं, 3 साल की, 5 साल की। उन्होंने कहा कि वो शिकें एक इनफरादी हैसियत से लोगों के ऊपर उनको असर करती हैं, लेकिन 63A पूरे सिस्टम पे असर करती है। एक बार फिर मैं यहाँ बताता चलूँ कि आइन के आर्टिकल 63A की सिर्फ हेडिंग के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का, नाअहली का जिक्र है, उसकी शिकों के अंदर सिर्फ इनहराफ करने की बात है और सज़ा के तौर पे ये बात की गई है कि वो शख्स मेंबर नहीं रहेगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो अदालत में दलाइल के दरमियान ये बात भी सामने आ रही थी कि डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र सिर्फ हेडिंग में है, उसके अंदर नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आइन के बनाने वालों ने, इस शिक के बनाने वालों ने इसके मज़ीद शिकों के अंदर जो है वो डिफेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनकी नीयत क्या थी, उनका मकसद क्या था। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत ने भी अपने एक पुराने फ़ैसले में डिफेक्शन को, अपनी पार्टी से इनहराफ करने वालों को, इस पूरे प्रोसेस को कैंसर से तशबीह दी, सरतान से तशबीह दी। लिहाजा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डिफेक्शन कोई एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन का भी कहना था कि उन्होंने चंद डिक्शनरीज़ पढ़ी हैं और उसके अंदर डिफेक्शन के मानी उन्होंने तलाश किए हैं, तो जो डिक्शनरी उन्होंने पढ़ी हैं उसके अंदर डिफेक्शन का कोई मुस्बत मानी नहीं नज़र आ रहा था, उससे कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन एसोसिएटेड नहीं थी। जो भी उन्हें नज़र आया वो मनफी और नेगेटिव में ही नज़र आया। मंगल के दिन भी सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत जारी रही और मंगल को भी अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल होती है और अगर कोई रुकन 4 साल बाद मुनर्रफ हो जाए और अगर हम कहें कि सिर्फ वो असम्बली के टर्म तक जो है वो नाअहल होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि वो 1 साल तक नाअहल है, जिससे आइन के आर्टिकल 63A का मकसद पूरा नहीं होता। आइन के आर्टिकल 63A का मकसद तब पूरा होता है जब इनहराफ करने वाले को ताहयात तौर पर नाअहल किया जाए सियासत से। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि प्रिंसिपल डिफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये ऑक्सीमोरन है, यानी कि असूली इनहराफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम कहें कि एक शख्स ईमानदार बेईमान है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि जो असूली तौर पर इख्तलाफ करते हैं क्या उनको भी इसी तरह की सज़ा देनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असूली इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, और उन्होंने कमरा अदालत में रज़ा रबानी की तरफ इशारा करते हुए उनकी मिसाल दी कि सेनेट में जब मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र आया तो रज़ा रबानी ने खड़े होकर तकरीर में उससे इख्तलाफ किया, लेकिन फिर भी वोट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के हक़ में ही दिया।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन के दौरान हम गलत कागजात नामजदगी को सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए इतना बुरा समझते हैं कि उस शख्स को ताहयात सियासत से नाअहल कह देते हैं, जबकि इस वक्त हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें इलेक्शन में मैंडेट मिला और वो एक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और वो पार्टी के नज़्म ज़ब्त के पाबंद थे, उन्होंने ये चीज़ की, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ कि उनको ताहयात नाअहल होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से यह सवाल किया कि अगर हम आइन के आर्टिकल 63A यानी कि इनहराफ करने वाली शिक को आइन के आर्टिकल 62(1)F जिससे ताहयात नाअहली हो जाती है, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें, इन दोनों को अगर हम जोड़ें, तो क्या हम लोगों के ऊपर एक सिस्टम नहीं इन्फोर्स कर रहे होंगे, जबकि अदालत का काम सिर्फ कानून की तशरीह करना है। अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में कहा कि वो हरगिज़ अदालत को ये नहीं कह रहे कि कानून साजी करें या नया सिस्टम लेकर आएँ, वो सिर्फ अदालत को दावत दे रहे हैं कि वो आइन की तरतीब की तरफ गौर करें। उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा ही ओनली वांट्स टू रिडीम द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका कहना था कि आइन के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इनहराफ करने की क्या सज़ा है। खालिद जावेद खान ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करते हुए, अपने दलाइल को इख्तिताम करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजें कि कोई भी शख्स जिसके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि वो रिज़ाइन कर सकता है और रिज़ाइन नहीं करता और 63A के मुताबिक अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है, उसको ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ेगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली ख़ान को दावत दी कि वो अपने दलाइल दें, और उन्होंने कहा कि अदालत बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही है कि वो दूसरी तरफ की भी कहानी सुने कि आखिर पार्लियामेंट ने 63A को अधूरा क्यों छोड़ा, इसके अंदर सज़ा की मुद्दत क्यों नहीं तजवीज़ की। मखदूम अली ख़ान ने मुख्तसर बात की क्योंकि अदालत का वक्त ख़त्म हो रहा था। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 65 मेंबर पार्लियामेंट को ये हक़ देता है कि ये वोट दे सकता है। उनका कहने का मतलब था कि बेशक एक मेंबर पार्लियामेंट इनहराफ कर जाए, उसका वोट ज़रूर कास्ट किया जाता है और वो वोट ज़रूर काउंट होता है। बुध के दिन मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल जारी रखे और उन्होंने कहा कि अदालत सदारती रेफरेंस के ऊपर जो सदर पाकिस्तान ने सवाल पूछे हैं उनका अगर कुछ करती है तो अदालत अपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएगी। मखदूम अली ख़ान का कहना था कि सदारती रेफरेंस के अंदर सदर पाकिस्तान ने 1 साल पहले सेनेट इंतखाबात का हवाला दिया, जिसके दौरान मुबैना तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियोज़ निकली थी। मखदूम अली ख़ान का कहना था कि वो वक्त सही वक्त था एक सदारती रेफरेंस के लिए। इस वक्त सदर ने ये रेफरेंस भेज के बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। उनका कहना था कि अदालत के ऊपर मुल्की हालात का असर तो नहीं पड़ता, बैरूनी असर तो नहीं पड़ता, लेकिन अदालत मुकम्मल तौर पे जो कुछ बाहर हो रहा है, सियासत के ऐवानों में हो रहा है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन की सज़ा 63A में मुकम्मल तौर पर वाज़े है। इससे ज़्यादा कुछ किया गया तो ये ऐसा ही है जैसे आइन को दोबारा लिखने की बात हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि अदालत के लिए ज़रूरी है कि वो आइन के आर्टिकल 63A के आइनी मकसद को देखे, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और जहाँ सिस्टम कमज़ोर हो और वो अपने आप का दिफा ना कर सके, वहाँ ये काम अदालत का है कि वो सिस्टम को दिफा करे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये बात कही थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो वोटर्स हैं उनको नहीं पता होता कि उनके उम्मीदवार का नाम क्या है, या वो बैलेट पेपर के ऊपर उसका नाम नहीं पढ़ सकते, लिहाजा वो पार्टी के इलेक्शन सिंबल को वोट देते हैं, उसके निशान को वोट देते हैं। तो ये जाहिर करता है कि अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है और इस तरह तहरीक अदम एतमाद में वो अपने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है, तो वो उन लोगों के साथ भी बदयानती कर रहा है और उस पार्टी के साथ भी बदयानती कर रहा है। मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में इस बात का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के अंदर भी पार्टियों के इंतखाबी निशान होते हैं, जबकि अमेरिका के जो वोटर हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इलेक्शन के अंदर कुछ ख़ास शख्सियात होती हैं जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है, वो जिस मर्ज़ी पार्टी में चली जाएं, उनके अपने वोट होते हैं जो आते हैं, लिहाजा ये कहना कि उस शख्स ने इनहराफ करके बदयानती की है, ये ठीक नहीं है। मखदूम अली ख़ान ने अदालत में यह सवाल भी उठाया कि अगर एक आज़ाद कैंडिडेट एक पार्टी के उम्मीदवार को हरा के असम्बली में आता है और फिर उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो क्या उसने अपनी आवाम के साथ धोखा किया है? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि एक आज़ाद उम्मीदवार जब एक पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उसके नज़्म व ज़ब्त का पाबंद हो जाता है, लिहाजा ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उसके ऊपर आर्टिकल 63A लागू हो सकता है। मखदूम अली ख़ान का कहना था कि ऐसी सूरत हाल में शायद हम ये कह सकते हैं कि उसने पार्टी को धोखा दिया, पर हरगिज़ हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपने वोटर्स को धोखा दिया है। सदारती रेफरेंस की समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस हफ़्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट राउंड अप में बस इतना ही। अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।